क्या हो अगर कोई ये कहे कि एक इंसान जो चाहे वो सब कुछ हासिल कर सकता है। आज हम इंसान की क्षमता से जुड़े इसी एक बहुत गहरे और शक्तिशाली विचार को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे इस बात से शुरू करते हैं जो कहती है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। अब ये सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है ना? लेकिन सोचिए जरा, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक ऐसा आइडिया है जो हमारी सोच की हर दीवार को, हर सीमा को चुनौती देता है। ये हमारी काबिलियत को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। लेकिन इस शक्तिशाली विचार को पूरी तरह से अपनाने से पहले एक बहुत ही आम धारणा है, एक सोच है जिसका सामना करना जरूरी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे रास्ते में खड़ी है। तो यहाँ पर ना दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए आपस में टकराते हैं। एक तरफ है वो आम सोच कि भाई जो किस्मत में लिखा है वो तो होकर रहेगा, सब कुछ पहले से तय है। और दूसरी तरफ है ये सच्चाई कि नहीं, हम अपनी किस्मत खुद बदल सकते हैं, हमारे हाथ में वो ताकत है। इस विचार के मुताबिक ये मानना कि किस्मत पत्थर की लकीरें यही सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि सोचिए, अगर कहानी पहले से ही लिखी जा चुकी है तो फिर कोई अपने जीवन का लेखक बनने की कोशिश ही क्यों करेगा। तो सवाल ये उठता है कि ये जो अविश्वसनीय शक्ति है ये आती कहाँ से है, इस क्षमता को हम अनलॉक कैसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि यह तर्क कैसे आगे बढ़ता है। जवाब हमारे अंदर ही छुपा है। ये जो मनुष्य शरीर है, ये सिर्फ एक ढांचा नहीं है, ये वो साधन है, वो जरिया है जिसके इस्तेमाल से हम अपने सपनों को हकीकत में और अपनी इच्छाओं को असलियत में बदल सकते हैं। तो फिर सवाल ये है कि इस मनुष्य शरीर की असली क्षमता क्या है? क्या इसकी कोई सीमा है, या सच में हम वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसके लिए हम ठान लें? यहाँ बात छोटे मोटे सुधारों की नहीं हो रही है, बल्कि एक पूरी तरह से काया पलट की हो रही है। ये एक ऐसा विचार है जहां हमारी क्षमता की कोई सीमा ही नहीं है। ये एक पूर्ण परिवर्तन का विचार है। अच्छा, इस दावे को और पुख्ता करने के लिए ये तर्क इंसानी उपलब्धि का एक आखिरी पैमाना, एक बेंचमार्क तय करता है, एक ऐसा लक्ष्य जो शायद सबसे मुश्किल लगे। देखिए, तर्क बहुत सीधा है। अगर सबसे मुश्किल लक्ष्य यानी कि ईश्वर को पाना, अगर वो संभव है, तो फिर बाकी सब कुछ, चाहे वो एक सफल करियर हो, दौलत हो या मजबूत रिश्ते, वो तो यकीनन हमारी पहुंच में होना ही चाहिए। मतलब अगर सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचना मुमकिन है, तो रास्ते के जो छोटे छोटे पहाड़ हैं उन्हें तो पार किया ही जा सकता है। ये इंसानी क्षमता की शक्ति का एक बहुत मजबूत तर्क है। तो इन सब बातों का मतलब क्या हुआ? यह हमें किस शक्तिशाली नतीजे पर पहुंचाता है? और अंत में ये हमें एक सीधे और बहुत ही शक्तिशाली सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। अगर सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो हम नहीं बन सकते? तो देखिए, मुख्य बात यह है कि अगर महान बनने की क्षमता हम सबके अंदर है ही, तो सवाल बस इतना रह जाता है कि कोई इसका इस्तेमाल कैसे करता है। अंतिम विचार यही है कि शायद असली सीमाएं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने ही अंदर हैं।